दोस्तों इन साइड भी मौजूद अगर मैं जानने लिए जनाब मियां नवाज शरीफ ने साकिब निसार के चैलेंज को कबूल कर लिया और अब मैच पड़ने वाला है, और वो भी बड़ा ही बाकमाल, क्योंकि साकिब निसार के चैलेंज के जवाब में मियां साहब ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस बात का इशारा दे दिया है जनाब कि ये जो ऑडियो जिसका जिक्र उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा था, और वो इंकशाफ न सिर्फ थरथली मचा गया था बल्कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पुर्जों को टाइट भी कर गया था। और उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब मुझे निकाल लें, और इमरान खान को लाने की मनसूबा बंदी की गई है। और इस हवाले से जो ऑडियो है वो साकिब निसार की भी मौजूद है उनके पास। तो अब मियां साहब ने साकिब निसार साहब के चैलेंज के जवाब में इस बात का ऐलान कर दिया है, बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स ने इस बात की तस्दीक भी की है कि जनाब वो जो ऑडियो जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने किया था वो आएगी, मंजर आम पर आएगी, और उसके साथ साथ इस ऑडियो के साथ एक दस्तावेज भी लफ होगी जो एक इंटरनेशनली वेल रिप्यूटेड ऑडिट फर्म की होगी, और वो इस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट भी जारी करेगी ताकि किसी के लिए फरार का कोई मौका ना हो। और जैसे ही मियां साहब जो है इस ऑडियो को रिलीज करें, वो देखें मियां साकिब निसार की तरफ और देखेगा अबू चनू ता देंदे कि हुण नट के वखा, और जो है ना भागने का मौका वो किसी के पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून ने इस बात का तहिया कर लिया है कि पाकिस्तान को अदालती कंधा इस्तेमाल करते हुए या अदालती कंधे को अदालती इख्तियारात को बुरे कार लाते हुए पाकिस्तानी सियासत के अहम तरीन किरदारों को सियासत से आउट करने के लिए जो रास्ता माजी में अपनाया गया, या वो तमाम लोग जो इस वक्त भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो मैदान है वो अब लगेगा। कोई किरदार चाहे वो माजी का है चाहे वो हाल का है, उसको जनाब किसी तरह की कोई माफी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ ने लग ऐसे रहा है कि आस्तीनें चढ़ा ली हैं और अब भरपूर मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि मौजूदा वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी के अहम तरीन जो जज साहब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज है जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उन्होंने कल जो रिमार्क्स दिए थे अदालती समात के दौरान वो शायर फरहाद अली के जवाब में, तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात का इजहार किया था कि जनाब वज़ीर आज़म हो या सीनियर फौजी अफसरान हो, इनको बुलाना, अदालतों में बुलाना, ये अदालतों का मैंडेट नहीं है। और साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया था, ये बात भी अदालत को बावर कराने की कोशिश की थी कि जनाब आप वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर की बात है, आप उनकी काबीना के किसी रुकन यानी वज़ीर को भी अपनी अदालत के अंदर तलब नहीं कर सकते। अगर आपने तलब करने का दिल ही खुश करना है तो उस पर रिमार्क्स देते रहे, इससे कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिस वक्त आप हकीकी मानों में इनके तलबी का नोटिस जारी करेंगे तो आपके रास्ते में आइन रुकावट होगा, और आइन की शिक 248 आपको इस बात का पाबंद करेगी कि जनाब आप इनको अपनी अदालत के अंदर मुजरिम के तौर पर या मुलजिम के तौर पर तलब नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर अगर मामला सरकारी ड्यूटी की अंजामदही का है, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब आप इनको तलब कर सके। और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस बात का इजहार करके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब की इस ख्वाहिश को वो मुहतरमा मरियम नवाज को अपनी अदालत में खड़ा करेंगे और उनसे बाज़पुर्स करेंगे। और उसी हवाले से जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी इस ख्वाहिश को कि जनाब वो सेक्रेटरी डिफेंस को या आला फौजी अफसरान को या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट को या खुद वजीर आज़म को अपनी अदालत के अंदर तलब करेंगे। उनका कहना है कि ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, ये ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ये ताबीर नहीं पा सकता। और आइन का आर्टिकल 248 का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बहुत ही वाज़ेह है। और आइन का आर्टिकल 48 का जो उन्वान है वो है ही यही कि प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। और इसकी क्लॉज 1 ये कहती है द प्रेसिडेंट comma a governor comma the prime minister comma a federal minister comma a minister of state comma the chief minister and the provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of power and performances of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done
in the exercise of those powers and performance of those functions, provided that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceeding against the federation or a province. कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लॉज है ये वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रही है कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या चीफ मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट का कोई भी रुकन है, उसको अदालत तलब नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पर अगर मामला उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने का है, यानी बतौर वजीर अगर किसी बंदे ने अपनी वजारत अपने महकमे के हवाले से कोई डिसीजन लिया है तो वो चैलेंज नहीं हो सकता और ना ही उस फैसले के ऊपर उस वजीर को सजावार करार दिया जा सकता और ना ही उसको अपनी अदालत के अंदर तलब किया जा सकता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था और उन्होंने बहुत ही धमाकादार समात में इस बात का इजहार किया था कि जनाब वो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर को आज अपनी अदालत में दोपहर 3 बजे देखना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि अगर शायर फरहाद अली साहब जो हैं वो बरामद नहीं होंगे तो फिर वो वजीर दिफा और वजीर दाखिला और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो वजीर आजम और उनकी काबीना के तमाम अरकान को भी अदालत के रूबरू लाएंगे। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि अब वो इस मामले को अनसेटल्ड नहीं जाने देंगे। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अभी पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं की, अभी तफ्तीश नहीं हुई, अभी इल्ज़ाम फिक्स नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने तमाम तर मलबा ISI के ऊपर डाल दिया है और इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि जनाब शायर फरहाद अली साहब जो हैं वो किसी भी तौर पर बेगुनाह हैं या उनका जो है वो किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा जो शायर हैं फरहाद अली साहब, उनके ताज़ा काम के चंद नमूने में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप देख के इस दाने को भी चेक कर ले। इनकी ज़्यादातर शायरी जो इस अभी हालिया दिनों में आई है वो आज़ाद कश्मीर के वाक़यात पे हुई है, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को काबज़ का लफ्ज़ कोर्ट एंड कोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया है। फरहाद साहब जो हैं अपने 12 मई को एक पोस्ट करते हैं, उसके अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी की खबरें झूठ है, मुज़ाकरात एक धोखा था, हुकूमत रात को मुजाहिरीन का कत्लेआम करना चाहती है, अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का पैगाम सब तक पहुँचाए। ये शायरी उनकी है, ताज़ा तरीन शायरी है जिसका मैं आपको साथ सबूत दे रहा हूँ। फिर वो ये इस बात का इजहार करते हैं, 13 मई को भी है उनकी एक ट्वीट कि रेंजर वेंजर कश्मीर में नहीं चलती, वो कबायली और डंडा मार लोग हैं, ये सब उनके लिए मजाक है। ये शायरी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी हिट शायरी है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इस वजह से पसंद आ रही है कि उनको किसी ने इस बात का इजहार कर दिया था कि जनाब आपको अदालती फैसलों के अंदर मुदाखलत होती है और वो मुदाखलत भी जो है वही लोग करते हैं जो इस शायर की शायरी से मुतासर है। ये मेरा ख्याल है कि सारा मामला है। फिर जो है एक 13 मई को उन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। कश्मीर जल रहा है और ये एक्ट्रेस अपने मज़े में है, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर किसी एक ड्रोन अटैक का जिक्र किया गया है और इस ड्रोन अटैक को उन्होंने इस बात का यानी अपनी लापता होने के 13 घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ड्रोन हमलों में मरने वाले बच्चों और औरतों की सलामी किसे देनी है, ये उन्होंने सवाल किया। अब ये ड्रोन हमला कहाँ पे हुआ है, किसने किया है? पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी बात बंदे को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसको भी नहीं पता, लेकिन जनाब ये जो शायर आज़म हैं फरहाद साहब, इनको इस बात का इल्म था। अब इससे ज़्यादा मैं इस पर और क्या इजहार ख्याल कर सकता हूँ कि इनफैक्ट फरहाद साहब का कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस कंधे को इस्तेमाल करके जो टारगेट है वो वही है जिसको निशाने पर जनाब फरहाद साहब ने रखा हुआ था और वो है पाकिस्तान के इदारे। और पाकिस्तान के इदारे इस वक्त चूँकि बहुत बुरे लग रहे हैं, लिहाजा ये सारे का सारा खेल इसीलिए रचाया जा रहा है कि जनाब इनको किसी न किसी तरीके से दबाव में लाया जाए ताकि इमरान खान के साथ जो मामलात हैं, वो जो डील होनी है उनके साथ, उस डील के अंदर आसानी पैदा हो और इमरान खान की जान छूटे और वो जनाब आराम से आके आखिरी कहका लगा और कह के देखा मैं कि हुजी सारे नत पई है। इसके अलावा इस मामले का कोई और एंड मुझे नजर नहीं आ रहा।
اگر آپ غور کریں تو یہ صورتحال آج کی نہیں ہے، یہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا، یہ اس کے بعد بھی یہی صورتحال نظر آ رہی تھی، اور وہاں پر بھی ایک چلتی ایک ویل اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنا ہے۔ میاں نواز شریف نے جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، میں خطاب کرتے ہوئے اسی بات کا اظہار کیا تھا نا کہ ثاقب نثار کی ایک آڈیو ان کے پاس موجود ہے جس کے اندر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو نکالنا ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب کے اس بیان کے اوپر رد عمل دیا ہے، اور ثاقب نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میرا میاں صاحب کو اوپن چیلنج ہے کہ آڈیو ہے تو سامنے لے کے آئے، آڈیو کو درست ثابت کریں، ہر جو سزا ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں، ایویں خام خواہ جعلی شوشے نہ چھوڑیں۔ حقیقت کے اندر نہ میں نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی کبھی کوئی بات کی ہے کہ نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ صرف ایک شوشہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کے جواب میں اس بیان کے اوپر جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا، جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے پوچھا گیا کہ جناب میاں صاحب نے تو بڑا بد چد کے بڑا گج وج کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ثاقب نثار ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، ثاقب نثار اور وہ سارے کا سارا ٹولہ جو پاناما بینچ کے اندر بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پاناما کیس کی جو درخواست ہے، وہ جو پورا کیس ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کمپیوٹر سے لکھ کر عمران خان کو دیا تھا، پٹیشن تیار کر کے دی تھی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس پٹیشن کو عمران خان نے جو کہ سٹنگ جج سپریم کورٹ نے بنائی تھی، وہ جا کر دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اسی بینچ میں جناب آصف سعید کھوسہ صاحب بھی شامل تھے، اور انہوں نے ہی نواز شریف صاحب کے لیے سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ کون سی کلی جا کے کہاں پہ کھڑک رہی ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں جی میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس آڈیو موجود ہے۔ تو وہ جو مسلم لیگ نون کے اہم لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چیلنج ایکسیپٹڈ۔ انہوں نے کہا جناب ہم اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ہے بھی جعلی شوشے نہ چھوڑے، آڈیو ہے تو سامنے لے کے آئیں، اور ساتھ اس کی فورینسک رپورٹ بھی ساتھ لے کے آئیں کہ جناب یہ جو آڈیو ہے یہ کٹ پیسٹ نہیں۔ ہاں مجھے یاد آیا ثاقب نثار صاحب نے اپنے رد عمل میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میری آج تک صرف ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور وہ بھی پروو ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ یہ میری مختلف مواقع پر کی جانے والی گفتگو کے ٹوٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی آڈیو موجود نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ والے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آڈیو بھی موجود ہے اور چیلنج ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس چیلنج کے بعد یہ آڈیو کا سامنے آنا 100% کنفرم ہے، ریٹن آن دی وال ہے، لیکن اب اس آڈیو کے ساتھ ایک فورینسک رپورٹ بھی آئے گی، اور وہ دنیا کی مانی ہوئی نمبر 1 جو یہ جو آڈیوز کا چیک کرتے ہیں نا، جناب کے اندر کوئی ٹوٹے تو نہیں جوڑے، کوئی کٹ پیسٹ تو نہیں ہے، ان کی آڈٹ رپورٹ فورینسک رپورٹ کے ساتھ جاری کی جائے گی، جس کے بعد کسی کے پاس بھاگنے کا یا یہ کہنے کا کہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جناب ہن دسو تیرے نال کی سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ پھر یہی سوال بنتا ہے ان سے کہ جناب دسو ہن، اور وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بعد میں نا کہ دس میں کی پیار ہو چکھٹے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ان کا تو لمبی واٹ لگی ہوئی ہے نا، ان کا تو بھی آنے کا امکان کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر جو ان کے ہمدرد ہیں باہر بیٹھے ہوئے وہ خام خواہ اچھل کود میں مصروف ہیں، جس بات کی کوششیں کرنے کے چکر میں کہ جناب یہ کرش جو ہے یہ واپس آ جائے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے آنا ہے، اور مجھے اس بات میں بھی اب کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لڑائی کو ابھی تک تو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ مڑے اور یہ لڑائی ہوئی تو پھر اس لڑائی کے لیے بھی جو بندوبست ہے وہ مکمل ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید چند دنوں میں منظر عام پر آئیں گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ لڑائی اگر ہونی ہے تو پھر اس لڑائی نے کس لیول پر جا کے ہونا ہے، اور پھر اس لڑائی میں
کسی کے آپ کو ایسا کوئی دامن نظر نہیں آئے گا جو داغدار نہیں ہوگا. ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ.